उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंग का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025, स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, मंगलवारा, भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममयी अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। मानसी प्रकृतिमव्यतीतवान देवता सपि च देवतायत नाथ देव परमासि देवता जिन वर्षा प्रसिद्धना। बड़ी सुंदर बात कही है। मानसी प्रकृतिमव्यतीतवान देवता सपि च देवतायत तेन नाथ परमासि देवता से जिन प्रसिद्धना। कहते भगवान आप मानुषी प्रकृति से अलग हो, मनुष्य की प्रकृति से अलग हो और देवताओं की प्रकृति से भी भिन्न। आप देवताओं से भी देवता हो। देवता तो वही 4 वासनाओं में 4 संज्ञाओं में डूबे हैं, लेकिन देवता सभी च देवता है। आप देवताओं से भी ऊपर कुछ हैं तो परम देवता है। और क्या कहते हैं, हे भगवान आप प्रसन्न हो हम पर। प्रसन्न हो का मतलब कुछ चाहिए होता तो हम आपसे कहते हैं आप हम पर खुश हो जाओ। लेकिन दुनिया के देवता सिर्फ काम वासना इस जीवन का सुख देते हैं। एक परम देवता हैं जो शाश्वत सुख देते हैं। सब देवता इंद्रियों का सुख देते हैं, ये अतीन्द्रिय सुख देते हैं। सब देवताओं का सुख सिर्फ इस जीवन में रहता है और वियोग को प्राप्त हो जाता है। और ये सुख परम योग से प्राप्त होता है जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता है।
मनुष्य क्या है? मनुष्य उसे कहते हैं जो मनन करे वो मनुष्य है। पुरुष किसे कहते हैं? जो पुरुषार्थ करे वो पुरुष है। और चाहे इस्लाम में हो, उसे भी कहा है कि आदमी क्या है? एक मिट्टी का पुतला है। उन्होंने कह दिया कि आदमी मिट्टी का पुतला है। हिंदू भी कहते हैं क्षणिक है, लेकिन हमारे यहाँ जैन शासन कहता है कि मनुष्य गिरे तो पत्थर बन जाए और उठे तो प्रभु बन जाए। यानी अपनी ऊर्जा को सतत गतिमान करे तो परमात्मा बन जाए। परमात्मा बनने के लिए कोई कठिन बात नहीं। हम लोग कहते हैं परमात्मा, अपन कैसे बनेंगे? अपन ही बनेंगे, सोच को बदलेंगे। हम लोग अभी कहते हैं हम तो संसारी हैं। संसारी का सिर्फ अर्थ इतना है, जो मन की दौड़ में दौड़ रहा है वो संसारी है, और जो मन को अपनी तरफ दौड़ा रहा है वो सन्यासी है। इतना छोटा सा सूत्र है। आप कहते हो हम ये छोड़ दें, क्या छोड़ोगे? मन तो वहीं दौड़ेगा। सच बताना, खाना छोड़ दे तो छूटता है क्या? जितना छोड़ते हो उतना ही याद आती है। आपने कभी किसी खिड़की में झांक कर नहीं देखा होगा, लेकिन वहाँ लिख दिया जाए कि यहाँ देखना सख्त मना है। सच बताना, वहीं देखने का मन करेगा। देखोगे वहीं। क्यों देखोगे? क्योंकि तुम्हारा मन जहाँ निरोध किया जाए वहीं अविरोध, वहीं प्रतिशोध करता है कि क्यों मना किया है। हमारे मन ने जो जो चाहा था वो धोखा सिद्ध हुआ। आप मन में छोटे थे तो क्या चाहते थे? कि एक दिन बड़े हो जाएं फिर स्वतंत्रता से जिएंगे। लेकिन कहते हैं तभी मैंने आकाश पाया जब तक माँ की गोद में था। जब तक कि आसमान लगा हमें ऊंचा, जब तक कि माँ का साया था। जब अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बड़े हो गए तो बताना। कहते जिंदगी का बार बार पूछा गया सवाल, काजल हो गया, क्या बनना चाहता हूँ? फिर से बच्चा बनना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे के लिए बड़ा सुंदर कहा कि बालकवत निर्विकार ठाड़े। बालक के समान हो जाते हो तुम, लेकिन बालक नहीं हो जाते हो। मुनि को कहा बालकवत निर्विकारी हो, बालकवत हो, लेकिन बालक नहीं कहा। बालक में बचपन में वासना नहीं होती है, ध्यान रखना। वासना एक उम्र के बाद बलवती होती है, लेकिन बालक है, लेकिन बलवती हो जाएगी आगे चल के। आज बीज है, एक दिन वृक्ष हो जाएगा। लेकिन मुनि का मन ऐसा है जो कि अब वासनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वासनाएं दग्ध हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, बीज जल चुका है। अब कभी दोबारा वृक्ष नहीं होगा। इसलिए हम नमस्कार करते हैं। बालक को आप प्यार करते हो, लेकिन गुरु की पूजा करते हो, क्योंकि वो अभी निर्विकारी है तो मन करता उसको प्यार करने का। सोचना हमने क्या किया संसार में आके। जब बचपन में आए थे तो सब लोग प्यार करते थे, खिलाते थे, बोलते थे, मुस्कुराते थे, देखकर खुश हो जाते थे। दूसरे का बच्चा हो तो भी आपको प्यार करने का मन करता है। और जितने जितने बढ़े प्यार कम हो गया, ईर्ष्या बढ़ गई, छल बढ़ गया, कपट बढ़ गया, और क्रोध बढ़ गया, मान बढ़ गया, माया बढ़ गई और उम्र घट गई। इसे जीवन की उपलब्धि कहते हैं क्या? ये जीवन की उपलब्धि है तो फिर हार क्या होगी? जीवन में सिर्फ हमने कसाएं, द्वंद्व, चिंताएं ये सब बढ़ाई हैं। ये चिंताओं के लिए जो 1,84,000 के बाद ये जिंदगी पाई थी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। बड़े भाग मानुष तन पावा। इस मानुष तन के लिए जहाँ जानवर तक मनुष्य के तन में पैदा नहीं होना चाहता है, उस मनुष्य तन के लिए नहीं। ये मनुष्य का तन नहीं चाहिए, सिर्फ मनुष्य का तन चाहिए तो 4 पुरुषार्थ के लिए चाहिए। क्योंकि पशु जी तो सकता है, पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। सोच कर देखना।
धर्म कर सकता है क्या? धर्म कोई सुना दे तो सुन सकता है, श्रवण कर सकता है, लेकिन धर्म नहीं कर सकता है। आपकी तरह मंदिर बनवा सकता है, आपकी तरह संतों का पड़गाहन कर सकता है, सिर्फ वो अनुमोदना कर सकता है, लेकिन दे नहीं सकता है। और अनुमोदना का फल 2 भव 3 भव बाद मोक्ष चला जाता है। क्योंकि जब तक तलब रखते थे हम, तब वो मुझसे दूर थी। जब तक तलब रखते थे वो, तब तक वो हमसे दूर थी। आज हमें नफरत हुई तो वो आने को मशहूर है, वो आने को मजबूर है। वो आने को जब तक हम चाहते हैं कुछ मिल जाए, तब तक मिलता नहीं। संसार मिलने का नाम ही नहीं है। संसार तो सपना है, संसार मृग तृष्णा है, संसार सागर है। उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जल कल्लोल बज्जले। यहाँ लहरें उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं। बचपन में अपन खिलौनों के लिए लड़े थे, अब कोई बच्चे लड़ते हैं तो लगता है ना समझ है। अब आपने छोटे खिलौने छोड़ दिए, बड़े खिलौने पकड़ लिए। बच्चे गुड़िया की शादी करते हैं, बच्चे घर बनाते हैं, और माँ की एक आवाज़ आते ही घर में लात मार कर चले जाते हैं। लेकिन हम बड़े अनाड़ी हैं। अब बचपन नहीं, अब तो बचपन में चिंताओं का बोझ है। कोई आवाज़ दे तो सुनाई पड़ती है, लेकिन जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। मैं कहती हूँ अब पूरे नहीं होंगे, आपके चाहने से भी पूरे नहीं होंगे। क्योंकि ध्यान रखना, छोटी सी जिंदगी है और दौड़ बहुत है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। लगता है पति पूरी करता है ख्वाहिशें, पत्नी पूरी करती है, लेकिन दोनों भिखारी हैं। वो दंपत्ति नहीं, शुरू में दंपत्ति होते, बाद में गमपत्ति हो जाते हैं। दोनों की अपनी टेंशनें, चिंताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उनका कोई हल नज़र नहीं आता है। और ध्यान रखना, वो भी समझौते का रास्ता है। पत्नी सोचती सब कुछ यही दे रहे हैं, अब इनसे अलग क्या रहा जाए, और पति सोचता है बच्चे शौहरत सब इज्जत तो यही बढ़ा रही है। आप ध्यान रखना, अकेला व्यक्ति हो तो कहीं इज्जत नहीं होती है, लेकिन पत्नी हो तो पत्नी माला की तरह होती है। हाथ में माला हो तो लोग धर्मात्मा समझते हैं, पत्नी साथ में हो तो लोग परिवार वाला समझते हैं। ध्यान रखना, लेकिन पत्नी बिगड़ जाए तो क्या हो? पत्नी धर्म पत्नी नहीं होकर कर्म पत्नी हो जाए तो? अकेली पत्नी होगी तो कटी पतंग की तरह कहीं भी गिरा देगी, और धर्म पत्नी होगी तो चेलना की तरह तुम्हें पतन से बचाकर तीर्थंकर बना देगी। यदि धर्म पत्नी होगी तो सीता की तरह आपत्ति काल में भी तुम्हें उपदेश देगी कि मुझे छोड़ दिया लोकापवाद के भय से, धर्म को मत छोड़ देना। आपत्ति काल परखी चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल परखिए चारी, चार की परीक्षा कर लेना। कौन कौन? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। तुम्हारा धैर्य कितना है? बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बराती हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बराती हैं। और मुसीबत में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है कौन नाती है। आप किसी अच्छी जगह पहुंच जाओ तो लोग कहते वो मेरा बेटा है, समझ गए? आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाओ तो सब अपनी पहचान बताते हैं, और आप किसी आतंकवादी में पहुंच जाओ तो अपनी संपत्ति से भी बेदखल कर देते हैं, हमारा कोई लेना देना। आप समझ गए?
ये भीड़ के चक्कर में मत पड़ना, ये भीड़ तो मंदारी भी जोड़ लेता है। और इस ख्याति शोहरत दौलत के चक्कर में मत पड़ना। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्थाएं है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।